सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह। आज मैं आपके सामने लाया हूँ डिटर्मिनेंट्स का थर्ड वीडियो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीडियो नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये वीडियो इस वजह से बनाया गया है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आपके CBSE और HBSE बोर्ड्स के जो +2 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस टफ हैं, थोड़े लंबे हैं, इस वजह से ये केवल +2 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के वीडियो बनाया गया है। यहाँ से आप देखिए आपको ये कैसे करने हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का आता है, यदि आएगा तो। छोटा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है। सो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ a स्क्वायर BC AC + C स्क्वायर A स्क्वायर + AB B स्क्वायर AC AB B स्क्वायर + BC C स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स को क्लोज कर दिया = 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये लाना है आपको। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बड़े ध्यान से आपको बताया था, काफ़ी लंबा वीडियो बना था वो, करीब 1.25 घंटे का। तो सारी कुछ बातें उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। जो बच्चा भी इस वीडियो को देखे, इससे पहले वो मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर वहाँ से आप देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को करें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका दिया हुआ है, इसको हम लेट डेल इक्वल टू मानेंगे। लेट डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसको मान लिया जाएगा यहाँ से। ये इसमें आपको देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, C1 फर्स्ट कॉलम में A कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में B कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में आपका C कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम से C1 से A कॉमन ले लिया जाएगा, C2 से B कॉमन ले लिया जाएगा, C3 से आपका C कॉमन ले लिया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग आउट A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली वी गेट। तो ABC यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद A स्क्वायर में से जब A बाहर चला गया तो A आएगा, A स्क्वायर + AB में से A बाहर चला गया तो A + B आएगा, AB में से A बाहर चला गया B आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ से B बाहर चला गया, C B + C यहाँ आ जाएगा। यहाँ से C बाहर चला गया तो A + C A और C आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ हमने ऑपरेट किया R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। तो यहाँ R1 R2 और R3 तीनों रोज को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। परंतु मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो रो या कॉलम आगे लिखा जाता है केवल उसी में चेंजिंग आती है, बाकी आपका R2 और R3 आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो यहाँ R1 में सभी को जोड़ दिया जाएगा, R1 को भी, R2 को भी और R3 को। कैसे जोड़ा जाएगा देखिए, यहाँ इसको जब हम जोड़ेंगे R1 + R2 + R3 तो ये आएगा A + B + B। तो यहाँ देखिए 2A + 2B, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा A + B। तो 2 × A + B। तो इसी तरीके से ये यहाँ 2 × A + B आया। इसी प्रकार हम इसको और इसको इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 × B + C और फिर यहाँ जाएगा 2 × A + C। इस प्रकार से ये आपका एडिशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आपको स्टूडेंट्स एक लाइन लिखनी पड़ेगी, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट। 2 को भी यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो 2 बाहर आ गया। तो आपका देखिए ये आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आया 2ABC डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जो वैल्यू इसमें अंदर दी हुई है वो तो आपको दिखाई दे ही रही है, ये आपकी वैल्यूज है। अब आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 - R2। अब R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो R1 में से R2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, केवल R1 ही चेंज होगा, R2 में और R3 में कोई भी
यहाँ डिफरेंस नहीं होने वाला है, ये सेम लिखे जाएंगे। तो R1 माइनस R2, इसका मतलब इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। इस तरीके से ये यहाँ 0 आएगा। इसके बाद में B प्लस C में से B को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, ये C आ जाएगा। यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, ये C आपका आ जाएगा। इसके बाद R2 और R3 आपका सेम लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल R1 में हमने ऑपरेट किया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, फिर हम ऑपरेटिंग करेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो यहाँ C2, ये आपका C2 है, इसमें से C3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपका C3 है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल यहाँ C2 ही चेंज होगा, ना तो C1 चेंज होगा, ना ही C2 आपका चेंज होने के बाद में C2 को चेंज करना है और C3 को भी चेंज नहीं करना है, कि जो आपका रो या कॉलम यहाँ लिखा जाता है आगे उसी में चेंजिंग होती है। तो आप क्या करोगे, C2 माइनस C3, R1 आपका सेम आया, C माइनस C 0 हो जाएगा, B माइनस A आ जाएगा, यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा, B आ जाएगा, और ये आपका सेम है ही। इसके बाद में आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में यदि आपके दो एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उसी से एक्सपेंड किया जाता है। तो अब हम यहाँ इससे एक्सपेंड कर देंगे, इसको किससे, R1 से एक्सपेंड करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2ABC आपका है ही, और यहाँ हमने एक्सपेंड किया किससे, R1 से, तो C इंटू, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी B इंटू A प्लस B, इस तरीके से माइनस में, फिर ये ऊपर की मल्टीप्लाई होगी B इंटू B माइनस A, इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसे आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़िए, देखते हैं जब आप यहाँ R1 से एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहाँ एक्सपेंड किया। यहाँ इसकी देखना, स्टेप को देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखो, ये यहाँ सॉल्व किया, इसे B की मल्टीप्लाई अंदर की, यहाँ माइनस B की मल्टीप्लाई की, अब B स्क्वायर से यहाँ B स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये AB और AB 2AB हो गया, C यहाँ है ही, तो 2AB से और 2ABC कितना हो गया, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और आपकी यही RHS है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, आप ये ना सोचें कि ये हमसे होंगे नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी आपको रिवाइज करना ज़रूर पड़ेगा, और ये इतने आसान हैं भी नहीं। तो सभी बच्चों को ये ध्यान से करने हैं और देखने भी हैं, बार बार इनका रिवीजन करना है। इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है ये आपको करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल टू ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेट डेल इक्वल टू मान लेंगे, तो ये लेट डेल इक्वल टू हमने ये मान लिया है। यहाँ हम मल्टीप्लाइंग, स्टूडेंट्स जब कोई हमको सीधी अप्लाइंग लगती हुई दिखाई नहीं देती है तो हम 1 1 1 बनाने के लिए अपनी तरफ से किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वही पैटर्न यहाँ अपनाया गया है स्टेप में। क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग C1 C2 एंड C3, C1 को मल्टीप्लाई किया A से अपनी तरफ से, C2 को मल्टीप्लाई किया B से, इसमें C3 को मल्टीप्लाई किया C से। जब हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ ABC से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से आपको, उसी कांस्टेंट से आपको, उसी स्केलर से आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे देखिए, जब ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे, अब आपका क्या किया जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया C1 C2 और C3 में। अब हम यहाँ से R1 से, R2 से, R3 से ABC यहाँ कॉमन ले लिया जाएगा। टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली वी गेट। जब आप यहाँ से A कॉमन लोगे तो A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा। जब यहाँ से आप B कॉमन लोगे R2 से A स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर आएगा। फिर आप R3 से कॉमन लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ए बी सी आपका बाहर चला गया। यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो आपका ये स्टेप आपका आ जाएगा। उसके बाद में हम स्टूडेंट्स अप्लाइंग लगाएंगे। इस स्टेप में ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको और इसको, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, परंतु चेंजिंग आपकी केवल C1 में होगी। C2 और C3 में कोई चेंजिंग आपकी नहीं होने वाली है। ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ C2 और C3 आपका सेम रहेगा। इससे आगे देखिए, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। जब आप कॉमन लोगे तो ये आपका 1 1 1 बन जाएगा। जब आपका ये 1 1 1 बन जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जब आपका यहाँ पर 1 1 1 ये आपका बन चुका है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जीरो करिए। जीरो करने के बाद आप एक्सपेंड करोगे, आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। मुझे ज़्यादा डिटेल में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसे काफ़ी गहराई से आपको समझा दिया है। इससे आगे देखिए, अगला जो आपका एग्जाम्पल है 31 जो आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो ये आपका आ जाएगा, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना है। लेट डेल इक्वल टू माना जाएगा, सभी में एक जैसा ही सेम आपके रूल रेगुलेशन होते हैं हर चैप्टर में। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ ऐसी अप्लाइंग लगाओगे जिससे आपके ये हमारी 99% कोशिश होती है कि 1 1 1 किसी भी रो में या कॉलम में हमारा बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाई ABC। तो R1 में हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में B से कर देंगे, R3 में C से कर देंगे। जब हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया किससे, A से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने B से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने C से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपका ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी किया जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ध्यान से देखना, टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। यहाँ से भी ABC कॉमन आ रहा है और आपका यहाँ से भी आपका ABC कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी। तो C1 में से भी कॉमन आ रहा है ABC, C2 में से भी कॉमन आ रहा है। तो बाहर जो आपका आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ BC CA AB 1 1 1 और आपका ये नो चेंज है, इसमें कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ कॉमन ही नहीं लिया, तो चेंजिंग कहाँ से होगी। इससे आगे देखिए, अब यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ABC आपका है, ए से ए बार कैंसिल हो जाएगा, बी से एक बी बार कैंसिल हो जाएगा, सी से एक सी बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका ABC आपका इस तरीके से यहाँ आएगा। बाकी आपका यहाँ क्या किया है इसने, ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C3, C1 में C3 को ऐड कर दिया है, तो केवल यहाँ C1 ही चेंज होगा। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसके बाद में आपको क्या करना स्टूडेंट्स, यहाँ एक लाइन लिखनी है, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C1। तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया तो यहाँ ये 1 1 1 बचा, यहाँ आपका ये 1 1 1 है ही। अब आपका जब C1 और C2 के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो जाएंगे तो यहाँ 2 कॉलम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। मैं इसे पहले आपको बता चुका हूँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32, इसे देखिए, प्रूव दैट, इसको जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है डिटर्मिनेंट्स में, इसको हम पहली ही तरह लेट डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स को लिख लिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो ऑपरेटिंग है
ऑपरेटिंग भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी अलग ऑपरेटिंग है। इसमें ऑपरेटिंग ऐसे है, इसमें ऑपरेट करने के लिए R1 को हम यहाँ, जो ये R1 है, C से मल्टीप्लाई किया जाएगा, R2 को यहाँ A से मल्टीप्लाई किया जाएगा और R3 को यहाँ B से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ इसे C से मल्टीप्लाई करना है, इसे A से मल्टीप्लाई करना है, इसे B से मल्टीप्लाई करना है। तो C A B से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए बी सी से ये आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ हमने कर दिया है, तो ये सी से मल्टीप्लाई हो गया, ये ए से हो गया, ये बी से हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सी कॉमन ले लेना है, यहाँ से आपको बी कॉमन ले लेना है, यहाँ से आपको सी ए बी, यहाँ से सी कॉमन, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन। तो टेकिंग आउट सी ए बी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या करोगे, ए बी सी से ए बी सी 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। फिर ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 माइनस C3, इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड C2 माइनस C3, C2 में से भी C3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो C1 चेंज हो जाएगा, C1 में से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आया, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका ये आ गया। और जो C3 है, C3 आपका नो चेंज रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी अप्लाइंग नहीं लगाई है। तो इसके बाद में आप देखिए, यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या फॉर्मूला आपका लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसे प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का। यहाँ जीरो है ही आपका, सी स्क्वायर आपका है ही, फिर यहाँ जीरो आपका है, फिर यहाँ देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार प्लस का ए ले लिया जाएगा, एक बार यहाँ माइनस का ए ले लिया जाएगा। ए स्क्वायर आपका है ही, फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बार सी प्लस ए प्लस का ले लिया जाएगा, एक बार माइनस का ले लिया जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और बाकी आपका सेम रहने वाला है। इसके बाद में आप देखिए कॉमन क्या आता है। यहाँ देखिए टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। इसमें से C1 में से भी आपको कॉमन लिया जाएगा, C2 में से भी आपको कॉमन लिया जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन चला गया, यहाँ से भी चला गया। ये आपका नो चेंज है C3। इसके बाद में आप देखिए, जब आप ऑपरेट करोगे तो ऑपरेट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग R3 आपका जो है, R3 आपका ये है, ये आपका यहाँ R3 है, ये R3 है। इसमें से आप R1 प्लस R2 को ऐड करके इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो B माइनस सी माइनस ए, जब आप इसको और इसको ऐड करोगे, जीरो में इसको ऐड करोगे तो यही आएगा। तो जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का ये आ जाएगा, माइनस का B आ जाएगा, प्लस का C आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, B से आपका B कैंसिल हो जाएगा, C से आपका C कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2A आएगा। तो 2A आपका इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2A। इसी तरीके से इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, B से यहाँ B कैंसिल हो जाएगा और यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का आपका 2C आ जाएगा। और इसी तरीके से ये C प्लस ए का होल स्क्वायर, C प्लस ए का होल स्क्वायर आपको सब ये खोल देना है, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2CA आपका आएगा। तो C स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2CA आपका यहाँ आ जाएगा ये। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको फिर एक लाइन लिखनी है, यहाँ पर इसने लिखा नहीं है, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R3। 2 को यहाँ से कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन आने के बाद में आपकी ये वैल्यू डिटरमिनेंट्स की आ जाएगी। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 प्लस 1/C C3। अब आपको क्या करना है, ये ऑपरेटिंग C1 को आपको चेंज करना है। ऑपरेटिंग थोड़ी टफ है, थोड़ा ध्यान रखना। C1 की वैल्यू क्या है, C1 टेंस टू C1 प्लस 1/C C3। तो देखो यहाँ क्या आएगा आपका, A प्लस बी माइनस C, फिर देखिए प्लस 1/C। C3 की वैल्यू क्या है, C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर है तो एक C से ये C बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का C, ये माइनस का C, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस बी आपका इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से आपका C2 टेंस टू C2 प्लस 1/A C3। A से आपको डिवाइड करना है C3 को, और
C2 में से आपको ऐड कर देना है तो आपका ये आ जाएगा। और आपका जो C3 है वो नो चेंज रहेगा क्योंकि उसमें हमने कोई भी अप्लाइंग नहीं लगाई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये आपका आ चुका है। इसके बाद देखिए, आपको ध्यान से देखो, यहाँ R3 में आपकी 2 जीरोज हैं तो आप एक्सपेंड करोगे R3 से। जब आप R3 से एक्सपेंड करोगे तो ये थर्ड रो और ये आपका थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। यही काम इसने किया है। CA से एक CA कैंसिल हो जाएगा, CA बार ये कैंसिल हुआ। इसके बाद में इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। ये है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीरो ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीरो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर जीरो सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर जीरो। और ये लाना है इसके इक्वल आपको, इसके इक्वल आपको ही लाना है। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड को आप डेल करके लेट करके चलोगे तो यहाँ आपको सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। C1 में से आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C2 में से आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C3 में आपको पता है सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए ऑपरेटिंग C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a माइनस से 0 आ जाएगा, 0 माइनस बी आ जाएगा, C माइनस 0 ये आ जाएगा। तो ये आपका आ चुका है। इसको आने के बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़िए। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है आपको, 2 जीरो आपकी यहाँ बन चुकी हैं तो आप इसे एक्सपेंड कर देना R1 से। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आपका है ही, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ए यहाँ आपका है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो BC और जब ऊपर की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस में आती है, प्लस BC हो जाएगा। BC 2BC और ये A यहाँ है ही तो 2ABC हो गया। और बाहर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ ही रहा है तो 2a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल टू आपका RHS ये आपका है। ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन आपका। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लेफ्ट हैंड साइड को डेल इक्वल टू मान लिया जाएगा, राइट हैंड साइड आपको लानी है। आपको पता है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रहा है, बोलने से फ़ायदा नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। इससे आगे देखिए लेट डेल इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, इसमें आप क्या करोगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सी प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी आपका R2 ये R2 नहीं सॉरी C2 और C3 आपका सेम रहेगा। इसके बाद में आप ऑपरेटिंग करोगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 माइनस 2C3, तो इसमें क्या होगा C1 प्लस C2 मतलब C1 और C2 को आप ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसमें से इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, तो केवल C1 ही चेंज होगा, ना तो C2 चेंज होगा ना C3 चेंज होगा, क्योंकि ऑपरेशन हमने C1 में लगाया है। C1 चेंज होगा कैसे, C1 प्लस C2 करिए, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये हो गया, प्लस करिए C2 को, C2 क्या है प्लस में ए स्क्वायर है, फिर माइनस करिए माइनस 2c3, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो bc को तो माइनस का 2bc ये आपका आ जाएगा। क्या करना, 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा तो आया क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इस तरीके से आपका आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक लाइन लिख देनी है, टेकिंग आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो ये आपका 1 1 1 बन जाएगा। जब 1 1 1 बन जाता है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यहाँ जब 1 1 1 बन जाएगा तो अप्लाइंग लगाओगे, 1 1 1 आपका कॉलम में बना है तो रो में आपकी ऑपरेटिंग लग जाएगी। 2 एलिमेंट्स को आप जीरो कर लोगे, जीरो करने के बाद आप जो अंदर से कॉमन आ रहा है यहाँ फॉर्मूला आप लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे R1 और R2 से a माइनस बी और b माइनस सी। उसके बाद में इसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा C1 से, ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ,
तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये यहाँ ये स्टेप देखो ध्यान से। इसके बाद में हम जो ये ब्रैकेट दिया हुआ ये तो आगे है ही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हमने सारे का खोल दिया है। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने यहाँ इकट्ठा लिख लिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से, और ये यहाँ से इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया तो ये सी माइनस ए आया। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी माइनस ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, सी प्लस ए अंदर और प्लस में बी भी अंदर है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये यहाँ आ गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपकी राइट हैंड साइड लानी थी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। क्या करोगे, क्या लेट डेल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माना जाएगा। फिर वही बात है, जब कोई टिपिकल हमारी ऑपरेशन लगाई जाती है 1 1 1 करने के लिए, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड ए बी सी से रो को या कॉलम को हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग R1 R2 एंड R3 बाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली एंड डिवाइडिंग बाई ए बी सी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर से आपको डिवाइड भी करना होगा। जैसे यहाँ तो ए से मल्टीप्लाई किया यहाँ R1 को, बी से R2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ बी से, और R3 को मल्टीप्लाई किया यहाँ सी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखो ये तीनों ही स्टेप आ चुके हैं। इससे आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया आपने किस में, रो में, और यहाँ जब रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, और यदि हम कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो रो में से वही चीज़ कॉमन ली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से टेकिंग आउट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली वी गेट, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में ऑपरेशन देखिए, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधी सी बात है R1 में चेंजिंग होगी, R1 R2 और R3 इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ चुका है। यहाँ आपको एक लाइन लिख देनी है, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो 2 कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, 2 कॉमन लेने के बाद हम इस स्टेप पर आ चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 को चेंज किया है, R1 आपका सेम रहेगा, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस सी स्क्वायर आएगा। फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से R3 टेंस टू R3 माइनस R1 आ जाएगा। R3 में से जब R1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें से इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करो, एक जैसे हैं, ये आपका 0 आ जाएगा। इससे आगे चलिए अब, तो ये आया जी आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, सीधा आप एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो R1 से आप एक्सपेंड करोगे। इसे सॉल्व करने के बाद आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी आ जाएगी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल अप्लाइंग आपको ध्यान रखनी है। जो ऑपरेशन आपने किया है इसका, ए बी सी से रो में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में से कॉमन ले लिया जाएगा, उसके बाद में आपका क्वेश्चन आ ही जाना है, कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो ये आपका आ जाएगा लेट डेल इक्वल टू, ये वैल्यू आपको लिख दी गई है। यहाँ लिखने के बाद मल्टीप्लाई R1 R2 R3 बाई ए बी सी से करना है, और डिवाइड भी करना है। यहाँ डिवाइड हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो। उसके बाद में जब हमने ये रो को मल्टीप्लाई किया तो कॉलम में से ए बी सी हम कॉमन ले लेंगे, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। इसे आगे बढ़ाने पर स्टूडेंट्स हमें देखिए आगे पता क्या चलता है। जब ये स्टेप हमारा आ चुका है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, केवल R1 ही चेंज करना है, इनको हमको ऐड करना है सभी को। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, टेकिंग आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम R1, तो ये यहाँ कॉमन ले लिया गया है, 1 1 1 बन जाएगा। 2 एलिमेंट्स को 0 करने के बाद आप क्या करोगे, उसे एक्सपेंड कर दोगे। तो यहाँ से आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए C1 टेंस टू C1 माइनस C3, C1 में से
C3 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो जाएगा। अब फिर इसको एक्सपेंड कर देना C1 से, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ चुका है। ये आपके राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 37, प्रूव दैट। सारे टफ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेट डेल इक्वल टू हम मान लेंगे। डेल इक्वल टू मानने के बाद टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिव, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ए बी सी कॉमन आ चुका है, तो आपका ये स्टेप आ गया। इसके बाद में हम ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 + C2 + C3, अब हम इस कॉलम को इसको ऐड कर देंगे। तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। A² माइनस B² माइनस C² ऐड करिए, प्लस 2B² प्लस के 2C², ये आपका आ चुका है। ध्यान से देखिए, A² और प्लस का 2B² माइनस का B² प्लस का B² आएगा, प्लस का 2C² माइनस का C² प्लस का C² आ जाएगा। तो क्या आया आपका, सॉल्व करने के बाद जो ऐड करेंगे C1 C2 C3 को, A² प्लस B² प्लस C² आपका आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो आगे देखिए, टेकिंग आउट A² प्लस B² प्लस C² कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, इसके बाद में आप इसे कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद में आपका ये 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 बनने के बाद में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपके यहाँ पर 2 जीरोज हो जाएंगे। आप इसे R1 से एक्सपेंड करोगे तो ये आपका लिख दिया जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, और आपके राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 38, प्रूव दैट 1 1 1 A² प्लस BC A³ 1 B² प्लस CA B³ 1 C² प्लस AB C³ इक्वल टू, ये इसके इक्वल लाना है। तो लेट डेल इक्वल टू आप मानोगे, तो इसमें ऑपरेटिंग आपको लगानी है। आपको पता है जब 1 1 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दो एलिमेंट्स को, दोनों या तो ऊपर वाले या नीचे वाले किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जीरो कर लिया जाएगा। जीरो करने के बाद आपका ये आ जाएगा, जीरो करने के बाद आपका ये आया। उसके बाद में टेकिंग आउट B - A C - A कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यहाँ से और यहाँ से B - और C - से कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग R2 टेंस टू R2 - R3, केवल R2 ही चेंज होना है, ना तो R1 में कोई चेंजिंग होगी, ना ही आपकी R3 में कोई चेंजिंग होगी। उसके बाद में R2 - R3, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में टेकिंग आउट B - C कॉमन फ्रॉम R2, R2 से B - C कॉमन आ जाएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट्स ये बनेगा। इसके बाद में आप इसे सीधा एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ C1 वी गेट, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आपका आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, इसकी इससे, इसकी इससे, तो ये आएगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी आ जाएगी। इससे आगे देखिए, एग्जाम्पल 39 आपका, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। देखने में क्वेश्चन बड़ा ज़रूर लग रहा है, परंतु ये आपको फर्स्ट ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है कि हम ऑपरेट क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जिससे हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग C2 टेंस टू C2। अब देखिए, ये आपका C2 है, C2 में से क्या करना है, -2C1। पहले मैं आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं C2 को लिख लेता हूँ, अप्लाइंग कैसे लगती है। A² माइनस, इसे खोलिए, B² प्लस C² माइनस 2BC, ये खोल दिया मैंने। अच्छा जी, अब C2 ये आपका आ गया है, -2C1, 2 से मल्टीप्लाई करो और इसे सब्ट्रैक्ट करो, -2A² -2C3, -2 से मल्टीप्लाई करो C3 को, तो माइनस के 2BC आपका आ जाएगा ना। इसके बाद में आप इसे सॉल्व करिए, देखो ध्यान से, ये आपका माइनस का 2A² प्लस का A², तो माइनस का A² आया, ब्रैकेट खोलो, माइनस का B² आएगा, माइनस का C² आएगा, प्लस के 2BC हो जाएगा, और माइनस के 2BC यहाँ आपका है ही। इससे ये क्या होगा, 2BC से 2BC यहाँ,
आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 2BC से 2BC क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब 2BC से 2BC आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका हमारा यहाँ आएगा क्या, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका आ जाएगा। और यहाँ इसी तरीके से ये अप्लाइंग इसने लगा दी है। अब आप क्या करोगे, टेकिंग आउट कॉमन लेना पड़ेगा आपको, पता है। जब यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आगे माइनस दिया हुआ है, इस सारे को ही हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। टेकिंग आउट माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम c2 वी गेट, तो ये 1 1 1 बन गया। दो एलिमेंट्स को आप जीरो करिए ऑपरेशन लगा करके और फिर आप इसे एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड करने के बाद में इसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए जब आपने यहाँ इसे एक्सपेंड, यहाँ देखो टेकिंग आउट b माइनस ए c माइनस ए कॉमन फ्रॉम b माइनस ए, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, c माइनस ए यहाँ से कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन लेने के बाद में ये स्टेप आपका आ जाएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 को ही चेंज करना है, केवल R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ये स्टेप आपका बन जाएगा बीच वाला, ये फर्स्ट स्टेप। और थर्ड स्टेप आपका जो कि तो रहेगा R1 और R3 के रूप में जो है आपको। फिर यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा R2 से, तो आपका डिटर्मिनेंट सी आ जाएगा। इसके बाद में एक्सपेंडिंग बाई R1 से इसे एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड जब R1 से करोगे तो आपको इसे कैलकुलेट करके ये आएगा। और ये आने के बाद जब R1 से आप एक्सपेंड करोगे, R1 में हमारा क्या है, ये है, तो आप a स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे, फिर 1 से, फिर BC से आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी आ जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 40, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेट डेल इक्वल टू मान लिया जाएगा। डेल इक्वल टू मानने के बाद ये आपका आ जाएगा। जो हमें लाना है राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले दोनों वीडियोज को आप देख लें, दोनों नहीं तो एक वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, इससे जो पहले वाला वीडियो है। तो देखिए वीडियो पर नंबरिंग पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस नंबर का ये वीडियो होगा इससे पहले वाला वीडियो आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये सम दिया हुआ है। क्या करोगे, जब ये यहाँ सम दिया हुआ है यहाँ, तो हम इसे स्प्लिटिंग कर लेंगे। मैंने बताया था जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई होगी। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर से 1 1 1 है, तो हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिटिंग कर देंगे दो जगह। एक्स वाई जेड एक ही एलिमेंट्स हैं इसमें, जो कि तो लिख दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जो ये 1 1 1 है ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ले लिया गया है। और जो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब ये सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में ले लिया गया है। C1 और C2 आपके सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है, ना तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में नहीं सेकंड डिटर्मिनेंट में। जब आप इनको स्प्लिटिंग कर लोगे तो आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद में देखिए ध्यान से, जब आप आगे चलोगे, आगे चलने के बाद में आपको पता चलेगा टेकिंग एक्स वाई जेड एंड पी कॉमन फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स आपका सेम रहेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप y कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप z कॉमन ले लोगे, और यहाँ से आप फिर उल्टा p कॉमन ले लोगे, तो पी एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद में आपका ये डिटर्मिनेंट्स आएगा। अब यहाँ देखिए ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ आप कॉलम्स को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को। तो इंटरचेंज आप कॉलम्स को करोगे, कॉलम्स की इंटरचेंजिंग कैसे होगी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए ध्यान से, तो जब कॉलम्स की आप इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंजिंग C2 एंड C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। जो आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स है इसमें C2 और C3 को इंटरचेंज करोगे, मतलब C3 को तो C2 की जगह पर लिखा जाएगा और C2 को C3 की जगह पर लिखा जाएगा। तो आगे आपका नेगेटिव साइन आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद में आप फिर इनको सेकेंड डिटर्मिनेंट्स आपका सेम रहेगा ये। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंजिंग C1 एंड C2 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपकी बार C2 को C1 की जगह लिख लिया जाएगा और C1 को C2 की जगह, फिर आपका माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इस वजह से ये आपका साइन हट चुका है इस स्टेप में। इसके बाद में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 होगा।
जहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है बाहर वहाँ 1 होता है, तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है। यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को और इसको कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ आपका 1 आया प्लस में pxyz आया। तो ये आपका स्टेप आपका बन चुका है। अब आपको ये भी पता है ये 1 1 1 है। जब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 1 आ जाता है तो उन तीनों एलिमेंटों में से जो 3 एलिमेंट्स आपके होते हैं, 2 एलिमेंट्स को वहाँ से 0 कर दिया जाएगा। 0 करने के बाद में उसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा, और यहाँ इसमें जो 0 कर चुके हैं हम, ये ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो यहाँ ये आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा कॉमन लेने के बाद। पहले आप कॉमन लोगे, जो कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है R2 से, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है R3 से, ये कॉमन ले लिया गया है, तो ये आपकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की आई। इसके बाद में एक्सपेंडिंग बाई C1 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये चारों ही जो एलिमेंट हैं ये आपके यहाँ लिख दिए जाएंगे यहाँ। इसके बाद में आप क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को लिखने के बाद आपको देखना है, देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा। और ये आपको प्रूव करना था, ये आपकी RHS आपकी आ जाएगी। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है, प्रूव दैट जो लेफ्ट हैंड साइड आपके है डिटर्मिनेंट्स में वो 1 के इक्वल आनी है। तो आप इसे डेल इक्वल टू मानोगे, लेट डेल इक्वल टू, ये आपको लिख लिया जाएगा सारा डिटर्मिनेंट्स जो आपका ये 1 के इक्वल आना है। तो कैसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसमें आप ऑपरेटिंग करोगे, R2 टेंस टू 0 बनाना है हमें, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये R1 जो है 2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाई 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरीके से R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, तो जब आप ऐसे करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए R2 आपका 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, माइनस 2, तो 0 आएगा ही आएगा। अब देखिए R2 चेंज होगा और R3 चेंज होगा, R1 में तो कोई चेंजिंग आनी नहीं है, R1 तो आपका सेम रहेगा, तो R2 चेंज हो जाएगा, R3 चेंज हो जाएगा। तो इसे ऑपरेशन को लगाने के बाद ये आपका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी आएगी। इसके बाद में आपको पता चला कि C1 में आपके 2 एलिमेंट्स 0 हो गए हैं, तो आप C1 से इसे एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 3p आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो माइनस में होगी, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3p हो जाएगा, 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इक्वल टू ये आपकी RHS आपकी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका था। इससे आगे देखते हैं क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका दिया हुआ है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो दी हुई है वो सीधा डेल इक्वल टू दिया हुआ है, तो लिख ही लेंगे, लेट कर लेंगे इसे, और ये आपको राइट हैंड साइड के इक्वल आना है सभी क्वेश्चनों की तरह। तो लेट डेल इक्वल टू ये आपका है ही। इसके बाद में आपको करना क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ACP BDQ UVW के इक्वल लाना है ये। तो ये आएगा कैसे, इस बात को आप देखिए ध्यान से। तो करना क्या पड़ेगा, लेट डेल इक्वल टू आपका ये दिया हुआ ही है, उसके बाद में ऑपरेटिंग करनी पड़ेगी, R1 टेंस टू R1 माइनस एक्स R2, केवल R1 चेंज होगा, यहाँ ध्यान रखना है, ना तो R2 में कोई चेंजिंग आएगी, नहीं R3 में कोई चेंजिंग आएगी। तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है x से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस एक्स R2, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ bx से bx कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस ए एक्स होकर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए x से आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो ये क्या आएगा dx से dx कैंसिल हो जाएगा, c माइनस सी एक्स होकर आ जाएगा। फिर आप यहाँ से x से मल्टीप्लाई करोगे तो qx से qx कैंसिल हो जाएगा, p माइनस पी एक्स होकर आपका आ जाएगा। केवल R1 चेंज हुआ है, केवल R1 चेंज हुआ है, ना तो R2 चेंज हुआ है, और नो R2 और नो R3, ठीक है। तो ना तो R2 चेंज हुआ ना R3 चेंज हुआ, केवल R1 चेंज हुआ है। इससे आगे देखते हैं, आगे बढ़िए, फिर हम इसमें अप्लाइंग लगा देंगे। इसमें अप्लाइंग लगाने के बाद में तो ये आपका आ जाएगा। अप्लाइंग लगाने से पहले देख लेते हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ आपका देखो इस पर, इसमें यहाँ A कॉमन आ रहा है, इसमें यहाँ C कॉमन आ रहा है, इसमें यहाँ P कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अंदर ही A कॉमन ले लेंगे तो A इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। उसके बाद में देखिए C कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, P कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आपको क्या करना है, टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट
तो 1 माइनस एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो आपकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। उसके बाद में फिर ऑपरेटिंग कर देना, R2 टेंस टू, अब की बार केवल R2 चेंज होगा, ना तो R1 में कोई चेंजिंग आएगी ना ही R3 में कोई चेंजिंग आने वाली है। तो R2 माइनस एक्स R1, तो आप इसे x से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ax कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका b आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई करोगे cx से cx कैंसिल हो जाएगा, ये आपका d आ जाएगा। px से px कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये आपका ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इससे आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका आ चुका है कि ये ही आपकी जो है, ध्यान से देखने पर आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। इससे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 46, प्रूव दैट 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c। और ये आपको किसके को लाना है, राइट हैंड साइड के को लाना है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को हम डेल इक्वल टू मान लेते हैं, डेल इक्वल टू मान लिया, ऑपरेट कर दिया है c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इसको हमने ऐड किया, तो यहाँ ध्यान से देखिए ऐड कैसे होगा मैं आपको बता भी देता हूँ। 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ध्यान से देखो माइनस का ए और माइनस के माइनस का 2a प्लस का 3 और माइनस का 2a, तो प्लस का ए आया, प्लस का बी है ही, प्लस का सी है ही। इस तरीके से आपका ए प्लस बी प्लस सी आया, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी। अब आप करोगे क्या, टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1, तो c1 में से आप इसे कॉमन ले लोगे तो ये यहाँ 1 1 1 आपका आ जाएगा। 1 1 1 आने के बाद में आपका माइंड सीधा घूमता है कि क्यों ना हम दो एलिमेंट्स को जीरो कर लें। यदि आपका 1 1 1 कॉलम में दिया हुआ है तो रो में आप ऑपरेटिंग करोगे, यदि आपका 1 1 1 आपका रो में आ जाता है तो वहाँ ऑपरेटिंग आप किस में करते हो, कॉलम में ऑपरेटिंग करते हो, उल्टा किया जाता है एक दूसरे का। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1, इसे आने के बाद में आपका ये जो है इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। तो ये आपका आया, इसे में देखिए, इसमें आप ऑपरेट करिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस के R3, ये आपका आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, देखो ये तो बाहर आपका है ही क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही। इससे आगे देखिए R1 माइनस R2 जीरो आ जाएगा, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस ए माइनस के 2b आ जाएगा। इसके बाद में इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस में b आपका आ जाएगा। इसके बाद में R2 माइनस R3, इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे फिर ये जीरो आ जाएगा। इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2b प्लस सी आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस बी माइनस 2c आ जाएगा, और फिर सीधा आप एक्सपेंड कर देना। जब आप एक्सपेंड कर दोगे तो आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सो दैट x इक्वल टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो x इक्वल टू इसका रूट होगा, ये आपको दिखाना है। ये कंडीशन आपकी दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि ये आपको जीरो के इक्वल दिया हुआ है। सॉल्व इट कम्प्लीटली, x की वैल्यूज आपको यहाँ निकालनी है। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो ये क्या करेंगे, लेट डेल इक्वल टू आप मान ही लिया जाएगा, ऑपरेशन इसमें आप लगाओगे तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 को ही चेंज करना है केवल, तो ये आपका लग जाएगा। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग C3 टेंस टू C3 प्लस C1, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो आपका C3 केवल C3 चेंज होगा, ना तो C1 चेंज होगा यहाँ, ना C2 चेंज होगा, तो आपका ये आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग आउट x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C3, x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 पहले ही कॉमन आ चुका है आपका। उसके बाद में आपका डिटर्मिनेंट्स आपका ये बन जाएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़िए तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स आपका आ चुका है ये। इसके बाद में आप इसे जीरो और बना लीजिए। ये जीरो कैसे बनेगा,
ये आपका 0 बन जाएगा। R2 टेंस टू R2 माइनस R3, केवल R2 चेंज हो जाएगा तो ये आपका 0 बन जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा C3 में आपकी 2 0 बन चुकी हैं। आप अब एक्सपेंड करोगे C3 से एक्सपेंड करने के बाद आपको करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे और माइनस में आप इसके मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये यहाँ इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई डिटर्मिनेंट की। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये आपका 0 के इक्वल दिया हुआ है। किसके इक्वल दिया हुआ है, ये 0 के। हम इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या करोगे आप, तो 0 के इक्वल ये हो जाएगा तो -5 0 में चला जाएगा तो x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। x - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से x + 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपका x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू जाएंगी वो 1, 2 और -3 इस तरीके से आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करना है मतलब x का मान निकालना है। दोनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं तो इसमें क्या करना है, ये आपकी कंडीशन आपकी दी हुई है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन है आपकी। इस अप्लाइंग को आप लगा सकते हो। आप अप्लाइंग ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 और इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी अप्लाइंग लगा सकते हो C1 टेंस टू C1 + C2 + C3। जो आपकी मर्जी हो वो अप्लाइंग आप यहाँ लगा सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो। अब आप क्या करोगे, आपको ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा होगा अप्लाइंग लगने के बाद 3x - 2 आ रहा है। टेकिंग आउट 3x - 2 कॉमन फ्रॉम R1। जब आप यहाँ से इसे कॉमन लोगे तो जब कॉमन लेने के बाद में ये आपका 1 1 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को 0 कर लेना। 2 एलिमेंट्स को 0 करने के बाद C1 टेंस टू C1 - C3 एंड C2 - C3, ये आपकी अप्लाइंग लगेगी। 2 0 हो जाएंगे और इसके बाद में आप एक्सपेंड कर दोगे किससे, R1 से। जब आप इससे एक्सपेंड करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से आपके फिर वो उसी तरीके से x की आपकी 3 वैल्यूज आपकी आ जाएंगी और यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है। इसमें भी आप या तो रो में या कॉलम में, दोनों में ही ऑपरेटिंग हो जाएगी। यहाँ इसने कॉलम में ऑपरेटिंग की है। C1 टेंस टू C1 + C2 + C3 वी गेट। आप इसमें R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी ऐसे कर लेना। C1 ही चेंज होगा क्योंकि यहाँ C1 लिखा हुआ है। इसके बाद में 3a - x कॉमन आ जाएगा किससे, यहाँ लिखी जाएगी लाइन टेकिंग आउट 3a - x कॉमन फ्रॉम C1 तो 1 1 1 बनेगा। 1 1 1 बनने के बाद इन दो नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर लिया जाएगा। 0 करने के बाद आपका ये आ जाएगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे तो ये आपका आया। उसके बाद में क्या करना है, इससे हम C1 से एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। 4x² - 0 तो 3a - x इंटू 4x² = 0 तो x की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3a आपकी हो जाएगी। यही आपका आंसर है। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इफ A, B and C are real and del equal to determinant से 0, then show that either A + B + C = 0 और A = B = C। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ हेयर डेल इक्वल टू आपको दिया हुआ है, डेल इक्वल टू दिया हुआ है। डेल इक्वल टू देने के बाद में आपको देखिए ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 आपका लग जाएगा। तो इसको सारे R1 को ही चेंज किया जाएगा, ना तो R2 में कोई चेंजिंग होगी, ना ही आपकी R3 में कोई चेंजिंग यहाँ होने वाली है। उसके बाद में टेकिंग आउट 2 × A + B + C कॉमन फ्रॉम R1 हो जाएगा। 1 1 1 बनेगा। 2 को हम 0 करेंगे। 2 एलिमेंट्स 0 करने के बाद फिर आपको देखना है जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा जब आपके R1 में 2 0 बन जाएंगे तो आपको यहाँ इससे ही एक्सपेंड कर देना है। किससे, R1 से एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद में आगे बढ़िए, हम देखते हैं एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1। यहाँ देखने के बाद में ये आपका आएगा जब मल्टीप्लाई आप करोगे। इसे कैलकुलेट किया जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ खोला जाएगा, B - A C - C की मल्टीप्लाई की जाएगी। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका ये स्टेप आएगा। उसके बाद में माइनस हम कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ए बी बी सी और सी है ये माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद में हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे, इस 2 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कर देंगे अंदर तो ये बन जाएगा। इसके बाद में हम इसको 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर को हम b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं और c स्क्वायर को हम c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स डेल इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो या तो माइनस ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये स्टेप आपका आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ से a इक्वल टू बी आ जाएगा और b इक्वल टू यहाँ से c आ जाएगा और c इक्वल टू आपका यहाँ से आपका a आ जाएगा। तो हेंस इफ डेल इक्वल 0 देन आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू c। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे बार बार जब 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस थे डिटर्मिनेंट्स के। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और जो आपकी बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर देना, जिससे समय समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।